सामान्य ज्ञान देखेंगे लगभग 150। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारा जीके क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी अधीनस्थ विधान पर समिति। कह रहा है कि संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित क्या है, तो अधीनस्थ विधान पर समिति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का 300 किससे संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 300 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ना, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर है। ठीक है, यानी कह रहा है, इसके बारे में जानते हैं कि भारत में विधि का शासन है। भारत में किसका शासन है, तो विधि का शासन है। भारत विधि के स्रोत यानी संविधान, उसके बाद संविधि, उसके बाद यानी कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी महाराष्ट्र में जो है ना पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी 1990 में जो है ना एस आनंद जी वह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी ग्रामीण खेल जो है ना, ग्रामीण खेल तो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि संविधान के जो 11वीं अनुसूची है तो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 गो विषय है। ठीक है, इसमें 29 गो विषय है, जिसमें से पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है और तकनीक प्रशिक्षण शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका इन नंबर, यानी कह रहा है कि आर्टिकल 113 के अनुसार यानी वार्षिक बजट में जो है ना 105 अनुदान पेश की जाती है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी 105 को जो है ना अनुदान मांग संसद में पेश की जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, यानी भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। तो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, नीति कार्यान्वयन से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 यानी 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना किया गया है। बात सही है। उसके बाद कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक में केवल सलाहकार है, यानी वित्त आयोग के द्वारा
की गई सिफारिश कैसा है, तो प्राकृतिक में केवल सलाहकार है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 1 और 3। 1 और 3, तो 1 और 3 में क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है। उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक कितना था, यानी 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 0.536%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कहने का मतलब है कि 2021-22 में जो है ना बिहार का राजकोषीय घाटा जो है वह था 22,511 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 6ठी कक्षा के सभी छात्र। कह है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत यानी 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और परीक्षण प्राप्त करेंगे कक्षा 6ठा कक्षा के सभी छात्र। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा गड़बड़ा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर हम थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी 4.06%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के यानी इनमें से 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं था, यानी 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, सुदीप्तो मुंडेले। यह 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 74%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आकलन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 6.8। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा किया जा सकता है, तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो है वह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के साथ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 2020-21 से 2024-25 तक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो हिस्सा है वह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष यह हिस्सा नहीं है। नहीं तो नीति आयोग के सचिव, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, लेकिन भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग जो है वह किससे संबंधित है, देखिएगा, तो सरकारी आयोग जो है ना वह संबंधित है केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। उसके बाद कह रहा है कि सी रंग राजन समिति, तो सी रंग राजन समिति का संबंध जो है
वह है गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि पारेख समिति, तो पारेख समिति का संबंध जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर से है। उसके बाद कह रहे हैं कि नर्सिंग समिति, तो नर्सिंग समिति का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न राज्यों पर विचार करना है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी चावल में उत्पादन राज्यों के रूप में सही आरोही क्रम में क्या करना है? चुनना है। आरोही का मतलब होता है कि सबसे कम जो सबसे ज्यादा। तो देखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। यानी कहने का मतलब है कि आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी चावल में जो है ना, और है कि चावल में उत्पादकता में जो है ना, तो आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आएगा आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, क्रिप्स मिशन का आगमन। यानी क्रिप्स मिशन का आगमन जो है कब हुआ था? तब मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल कब आए थे? तो 1943 में आए थे। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। इसीलिए क्रिप्स मिशन का आगमन जो है वह सबसे पहले होगा 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे 1929 के लाहौर में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर जो क्या होता है। देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी राम मनोहर लोहिया। यह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, नहीं तो जेपी कृपलानी जी थे, राजकुमार शुक्ल जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो कुंवर सिंह का जो है संबंध अगर देखा जाए तो जगदीशपुर से थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया गाया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गाया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह थे आपका चित्तरंजन दास। 1922 में किया गया था गाया में, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के कौन सा पास विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना जो है वह किए थे लाला हरदयाल, और यह किए थे कहाँ? तो यह किए थे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। यानी सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। ऑन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो आपको हो जाएगा सी नंबर, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, देखिएगा क्या कह रहा है। 36 नंबर में कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना BR अम्बेडकर ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जर्मनी में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? तो जर्मनी में जोड़ा गया। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी थे ना, वह समान सूचक शब्द नेताजी जर्मनी में जोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस यानी देश छोड़ने के बाद जो है ना वो कहाँ चले गए? सोवियत संघ से जर्मनी चले गए। यहाँ बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की, ठीक है।
इसके भारतीय सैनिकों ने बोस को नेताजी नाम से संबोधित किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर यानी सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मैथ से संबंधित है, ये भी मैथ से संबंधित है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, यानी 51 नंबर। तो इनमें ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यह क्या है, गलत है। लेकिन सही बार देखते हैं क्या क्या होता है, देखिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या है, ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि को उपयोग होता है, ये भी सही है। अब कह रहा है कि फिर कह रहा है कि इसमें से बचाना है कि गलत कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को क्या करता है, तो अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग ऑडियो, वीडियो और अन्य डेटा को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। अतः इस कॉम्पैक्ट डिस्क को बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। अगले कह रहा है कि एक्रेलिक के कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, यानी एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा, कह रहा है कि टेफलॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, यह भी सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से क्या कर समान गुजरते हैं। कह रहा है कि ग्रेफाइट और जो हीरा है ना, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, यह भी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, तो पेट्रोलियम का प्रमुख तरलीकृत प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 55 नंबर कह रहा है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस पर भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर पारासरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थों में बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर यानी बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोए, क्योंकि इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। यानी रात के समय जो है ना, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मुक्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधा का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा डैश में भी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, पौधे को आकार देने, पौधे को आकार देने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, आरएच कारक। आरएच कारक में भी संगत चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ, तो पिट्यूटरी की जो ग्रंथि है ना,
वह स्थित होती है मस्तिष्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पराध्वनिक तरंग का। यानी गर्भ में जो है ना, तो भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनिक तरंग को। देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कह रहा है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, इसको बोलते हैं पराध्वनि तरंग का उपयोग जो है ना, तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किया जाता है। इस तरंग की आवृत्ति जो है ना 50 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, अतः इस तरंगों को मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त कौन है? सार्वभौमिक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर ए बी। ए बी को बोलते हैं सार्वभौमिक ब्लड ग्रुप, यानी ए बी जो है ना किसी से भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर ओ रहेगा निगेटिव तो उसको बोलते हैं स्वरदाता, किसी को भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया एक संक्रामक रोग है, यानी निमोनिया में जो है ना अगर हो जाएगा तो कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको निमोनिया हो जाएगा तो आपका फेफड़ा जो है ना ग्रसित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। किस प्रकार का दर्पण है? तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखा गर्मी के समय आराम की अनुभूति पैदा करती है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। देखिएगा, गर्मी के दिन में है ना अगर पंखा चला देते हैं तो आपको जो पसीना हुआ रहेगा तो वो जल्दी से क्या होता है, पसीना जो है वाष्पित हो जाता है, इसीलिए पंखा के नीचे हम आराम महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? यानी रात के समय जो है ना तारा क्यों टिमटिमाता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? यानी हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, इसका कारण क्या है? तो देखते हैं इसका कारण क्या है। देखिएगा, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में जो खाना है ना जल्दी पक जाता है, इसका कारण है उच्च दाब के कारण जो है ना पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से भी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, यानी क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ देते हैं तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो पानी पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, यानी जल स्तर नहीं बढ़ेगा, वही पानी रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी गैल्वेनोमीटर। तो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का संबंध विद्युत प्रतिरोध से है? नहीं, गलत है। यानी गैल्वेनोमीटर का संबंध जो है परिपथ में धारा की दिशा और परिमाण के लिए किया जाता है, लेकिन वोल्टमीटर का संबंध जो है विभवांतर से है। ए मीटर का संबंध विद्युत धारा से है। पोटेंशियोमीटर का संबंध जो है विद्युत वाहक बल से है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक पंखा एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, तीनों एक साथ जमीन पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि निर्वात में कह रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब दिन में पानी पर साबुन दिखाई देती है, कह रहा है कि जब
जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, किस घटना के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 75 नंबर, देखिएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक है ना वो है आपका चूना पत्थर, इसको बोलते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग होते हैं क्या? एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, द्रव्यमान की संख्या। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्था एक साथ रह सकती है उसे क्या कहते हैं? तो त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट। कौन है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है? यानी 7 से अधिक जो है किस विलयन का मान होता है? तो क्षारीय विलयन। यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का 7 होता है और अम्लीय का 7 से कम होता है। कह रहा है कि भारत ने संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, यानी 1 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? यानी कह रहा है कि किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी रूस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, यानी जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया, तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। यानी अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जॉन बाइडेन ने राष्ट्रपति का पद धारण किया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? 2021 के पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा। कह रहा है कि 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, बोरिस जॉनसन को। उसके बाद लेकिन कोविड-19 के कारण उन्हें अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया और 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रोन थे, जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें देखा जाएगा अगर तो यह हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। UN में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, बेगूसराय, सॉरी TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, गोपालगंज में। किसमें होगा? गोपालगंज में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो है 1913 में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार से रसीम कुमारी एक है क्या? तो रसीम कुमारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किस लिए दिया गया था? तो राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी देखिएगा, यानी कह रहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर ए 38 गो है और अनुसूचित जाति पूछेगा तो 2 गो है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2006 में किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड बनने के लिए किस कह रहा है कि झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 को। कब किया गया? 2000। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कह रहा है कि 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, यानी नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कौशल और उद्यमिता विकास। कौशल और उद्यमिता विकास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? कह रहा है कि भारत में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका, देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 7 गो। कितना होना चाहिए? 7 गो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? गरीबी कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी खगड़िया से। कहाँ से? खगड़िया से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविडशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 9.20 किलोमीटर। यानी अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 में, यानी ऑप्शन नंबर सी, विवेक देवराय समिति के द्वारा। यानी कह रहा है कि आम बजट को रेल बजट में 2017 में विवेक देवराय समिति के द्वारा क्या किया गया? मिला दिया गया। और पूछेगा कि अलग कब कर दिया गया आम बजट को रेल बजट से? तो 1924-25 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी अफगानिस्तान। डी नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है किससे? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वह संबंधित है आपका किससे? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो ये रहा दोस्तों 1 से लेकर 100 तक जीके जीएस, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।